हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज एक जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक ऑफ द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन, यहाँ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है एंड दिस इज ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। क्या मतलब होता है इसका, कौन कंट्रीब्यूट करता है एंड किस तरह के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं हम अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि फिट करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाउएवर आगे बढ़ने से पहले जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच 2 जो है ये लॉन्च हो गया है एंड इसकी क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम April 3rd 2023। एक बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया गया है जो कि हर एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्शनल के ऊपर काम करता है। तो होलिस्टिक कवरेज ऑफ सिलेबस, इन डेप्थ लेक्चर्स जो कि आपको स्कॉलरली एनालिसिस, एग्जाम्पल्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हर चीज़ देते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो डायनामिज्म है ऑफ द ऑप्शनल उसके साथ डील करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स का सेगमेंट। देन इंपॉर्टेंटली आंसर राइटिंग, बिकॉज इसके बिना कोई भी ऑप्शनल की जर्नी इनकम्प्लीट है। एंड साथ ही में रेगुलर डाउट रेजोल्यूशन वाया टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज मेंटरशिप थ्रू जूम सेशंस एज वेल एज थ्रू सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स ऑल्सो, जो कि आपको डायरेक्शन देने के अंदर हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंटली 31 मार्च तक आप मिशन यूपीएससी का कोड भी यूज कर सकते हैं टू अवेल अ नेवर बिफोर क्लेम्ड 20% डिस्काउंट टिल सीट्स लास्ट। राइट, तो इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को ऑन 1800-890-3043 या फिर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं ऑन info@sleepyclasses.com या फिर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे, जहाँ पे PSIR के हेडर के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन एज वेल एज एनरोलमेंट के लिए भी ऑप्शन जो है मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक। नाउ triangular development cooperation has been something which has been in vogue for a while, right? Multilateral developmental agencies, बहुत सारी international organizations, यहाँ तक कि sustainable development goals तक ने triangular development cooperation की बात की है। तो आखिरकार ये triangular development cooperation इतनी चर्चा में क्यों है? Basically, Feb 2023 में during a meeting of Prime Minister Modi with the German Chancellor, उन्होंने हाईलाइट किया कि अब जर्मनी एंड इंडिया एक दूसरे का साथ देंगी इन पुशिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दैट इज द डेवलपिंग कंट्रीज, थ्रू दिस ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हाउएवर ये कॉन्सेप्ट वर्ड हमने इतना सुन लिया, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है ये कहती है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए ये ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डेवलप्ड कंट्री या फिर से कोई मल्टीलेटरल एजेंसी comes into cooperation with say developing countries or a set of developing countries to help set up a project, some developmental initiative in a third beneficiary country जो भी developing world से होती है, global south से होती है। तो बहुत सारी permutation combinations इसकी बन सकती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गई एक साउथ की कंट्री प्लस एक नॉर्थ की कंट्री जो कि बेनिफिट दे रहे हैं टू अ साउथ का बेनिफिशियरी। बेनिफिट साइड पे हमेशा ग्लोबल साउथ के बेनिफिशियरी होंगे, या फिर यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल साउथ, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज से इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका कमिंग टुगेदर टू एनेबल सच डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स इन द ग्लोबल साउथ। या ऐसे भी हो सकता है कि ग्लोबल साउथ की कुछ कंट्रीज प्लस कोई मल्टीलेटरल एजेंसी इकट्ठी आ जाए ऐसे इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने में, राइट? सो बेसिकली जो जिनको हम ट्रेडिशनल डोनर्स मानते आए हैं हुआ जनरली फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड, तो चाहे डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हो गई से कंट्रीज लाइक जर्मनी, USA, UK, फ्रांस, जापान, साथ में से कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, एजेंसीज हो सकती हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UN हो गया, जो कि फाइनेंशियल या कोई और सपोर्ट से नॉलेज ट्रांसफर के थ्रू, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हेल्प करती है अलोंग विद अदर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, राइट? सो ब्राजील, इंडिया, थाईलैंड,
बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो कि इकट्ठे मिलके फिर साउथ साउथ डेवलपमेंट की कोऑपरेशन जो है कुछ ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग वर्ल्ड में जो कि सबसे लैकिंग है वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंट्रीज हो सकती हैं अक्रॉस एशिया, अक्रॉस अफ्रीका, इवन इन लैटिन अमेरिका, राइट। तो ये जो है इसको हम बुलाते हैं ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। नाउ इंपॉर्टेंटली क्या जरूरत है, राइट, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके। OECD का एक सर्वे कहता है कि ये जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है इसके थ्रू वर्ल्ड के सारे रीजन्स में डेवलपमेंट पुश करने के लिए अक्रॉस सेक्टर्स ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। साथ ही में इंपॉर्टेंटली UN, OECD एंड सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स ने इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। सो मच सो, जैसे कि आपको पहले ही बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने भी स्ट्रेस किया है द रोल ऑफ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, जिसके थ्रू नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग इंश्योर की जा सकती है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में। एंड इसके थ्रू ग्लोबल नॉर्थ की भी जो कंट्रीज है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है, वो अपनी कुछ जो हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशंस उन पे बनती हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि उन्होंने अंडरटेक की थी, जिसकी अब जो कॉन्सिक्वेंसेज है ग्लोबल साउथ बेयर कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो थ्रू प्रॉब्लम्स लाइक कलोनियलिज्म, नियो कलोनियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म, या फिर वो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हो से क्लाइमेट चेंज की जगह, राइट। ये सब के अंदर जो है अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए ग्लोबल नॉर्थ इसके अंदर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ORF के एक बहुत ही बढ़िया पेपर में M चक्रवर्ती एंड स्वाति प्रभु ने आर्ग्यू किया कि अगर हम ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के कुछ मेन बेनिफिट्स देखना चाहें, दिस विल इंक्लूड सबसे पहले तो रिसोर्स पूलिंग के मल्टीलेटरल एजेंसीज या डेवलप्ड वर्ल्ड कम्स टुगेदर विद ग्लोबल साउथ की कंट्रीज टू एनेबल अ थर्ड ग्लोबल साउथ की कंट्री। देन इंपॉर्टेंटली कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्यों आती है, क्योंकि आप कंपैरेटिव एडवांटेजेस को जो है कंबाइन कर रहे हैं। से ग्लोबल नॉर्थ से जापान आती है और जापान कहती है मेरे पास टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज जो है बहुत ज्यादा है, तो वो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। साथ में इंडिया एज अ पार्टनर कम्स एंड इंडिया से मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ऐसी ग्राउंड कंडीशंस में काम करने का, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने का एंड लोगों के अंदर इसको जुड़ी अवेयरनेस फैलाने का, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है ऑन ग्राउंड भी रनिंग हो। तो मैं अपनी ये एक्सपर्टीज लेके आता हूं। तो इससे क्या होता है कि जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं वो इकट्ठे मिलके इंश्योर करते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी निकल के आए, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है शेयर हो जाती है रादर देन द बर्डन कमिंग ऑन ओनली वन कंट्री और वन एजेंसी। नाउ दिस गेट्स टू बी शेयर्ड अमंगस्ट मल्टीपल पार्टनर्स। However, obviously, much like things के जिनके benefits भी होते हैं, there are certain challenges that you need to take care of. The first challenge here is the lack of a common framework amongst partner countries. अब अगर मल्टीलेटरल एजेंसी होती है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर अगर एक अकेली कंट्री ही कहीं पे ऐसा एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रही हो, एक फ्रेमवर्क इन माइंड होता है। अब यहाँ पे बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स आर इन्वॉल्व, कोई प्री एग्जिस्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट या फ्रेमवर्क नहीं होता कि ये काम ऐसे ही होगा, ये चीज तुम करोगे, ये चीज मैं करूंगी, इस तरह से जो है कॉस्ट जो है डिवाइड हो जाएगी। देन इंपॉर्टेंटली बिकॉज देर आर डिफरेंट पार्टनर्स इन्वॉल्व, देर आर ऑल्सो डिफरेंट वर्किंग मेथड्स एंड प्रोसेसेस, राइट। तो अब जो डेवलप्ड कंट्री आ रही है उनका तरीका ऑफ काम करना, जो उनकी से कंट्री की, हर देश की भी एक मेंटालिटी होती है, एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, that might be very different from the country they may be partnering with. साथ ही में in terms of coordination also it is much more complex because multiple partners ने coordinate करना है कि जब आपका ground laying का काम खत्म हो जाएगा तब मैं अपना side of the work जो है उसको initiate करूंगा, या फिर जब ये काम चल रहा हो आपने parallelly ये सब करते रहना है ताकि हमारी resources waste ना जाए। तो coordination जो है ये भी एक major challenge की तरह emerge हो सकती है। ऑल इन ऑल अब कई सजेशंस भी दिए जाते हैं ऐसी ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को और ज्यादा रिफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो ये कहते हैं नॉलेज शेयरिंग स्कीम्स बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम डिफाइन कर सके मैनेजमेंट प्रोसेसेस दैट व्हाट हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। साथ ही में क्लियर कट डिवीजन ऑफ रोल्स भी होनी चाहिए ताकि एवरी पार्टनरिंग कंट्री नोज दैट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होनी चाहिए, क्या उनके साथ एक्सपेक्टेशंस है। Then importantly they say that these projects need to be demand driven. Basically ये नहीं कि कोई relatively rich global south की country along with a global north country come together to push for a developmental project जो कि technically उनके benefit के लिए है।
ये देखना जरूरी है कि जो बेनिफिशियरी कंट्री है क्या उन्होंने डिमांड किया था, क्या उनके लोगों को ये सूट करता है, क्योंकि टेक्निकली अब चाइना भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आता है, बट वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स रादर देन कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द बेनिफिशियरी कंट्री एंड अप filling the pockets of China, leading to what has popularly come to be known as China's debt trap policy. देन इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है पार्टनर्स के विद इन, राइट। वाई स्पेशली से अगर कोई बोल देता है या बेनिफिशियरी कंट्री बोल देती है या जो ग्लोबल साउथ की पार्टनर कंट्री है वो कहती है कि देखिए हमारे पास एडिक्वेट से ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है या लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत हमने ये काम करना है, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अगेन समथिंग दैट चाइना ऑफन एंड्स अप टेकिंग एडवांटेज ऑफ, राइट, कि हम आपको एड दे रहे हैं, हम आपको लोन्स दे रहे हैं, हम आपको इतना पैसा जो है ये दे रहे हैं डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए, बट लीगल जार्गन के अंदर वो ऐसी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को फंसा लेता है जहां पे अगर वो उनके लोन्स को वापस नहीं कर पाते तो उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो गिरवी हो जाते हैं चाइना के पास, जिनको वो फिर आराम से एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। देन जो राइज है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में ये भी देखा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, इसको किसी भी तरह से ये नहीं मानना चाहिए कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन को डाइल्यूट कर रहा है या डेवलप नॉर्थ को इसके अंदर लेके आ रहा है। ये कहते हैं ये तो जरूरी है, हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, हम बात करते हैं कि योगदान देने की जरूरत है ग्लोबल नॉर्थ को इनटू द मेस दैट दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये एक तरह से उनका योगदान ही हमें मानना चाहिए। Then Chakravarti and Prabhu only in an ORF article argue that given कि किसी भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव के अंदर स्पेशली अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होता है, राइट। व्हाट इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, व्हाट इफ इट्स नॉट फीजिबल इनफ, व्हाट इफ द काइंड ऑफ आउटपुट्स दैट यूड इमेजिन्ड कमिंग फ्रॉम इट वो नहीं निकल के आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं रादर देन बिगिनिंग थिंग्स ओनली विद मेगा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट स्मॉल, राइट। साथ ही में क्या होगा कि पार्टनर एजेंसीज ऑल्सो दे विल रियलाइज कि अच्छा काम कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं, एंड देन लेट दी स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स बी इनिशियल कॉन्फिडेंस बिल्डर्स, जिनके बाद आप मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें लॉन्च कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, इसके एग्जाम्पल्स देखना, क्योंकि अगर हमें एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट भी हमेशा हमारे साथ रहेगा, हम कभी भूलेंगे नहीं। तो पहला एग्जाम्पल पर्टिकुलरली इंडिया को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने किस तरह से सपोर्ट किया है ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन को देखा जा सकता है इन द इब्सा फंड, राइट। इब्सा जैसे कि आपको पता है एक ग्रुपिंग है बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, एंड 2000 ऑनवर्ड्स ही इंडिया ने ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन को वन ऑफ द पार्ट्स बना लिया है ऑफ पुशिंग डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ। उसी के अंडर इब्सा फंड जो है 2006 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसके अंडर अब ये जो तीनों कंट्रीज हैं इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये कोऑपरेट करती हैं टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पर्टिकुलरली ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि हेल्प कर रहे हैं फाइट हंगर को, पॉवर्टी को, स्टारवेशन को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन देखा जा सकता है बिटवीन 3 ग्लोबल साउथ कंट्रीज कमिंग टुगेदर थ्रू दिस फोरम फॉर्मेट टू हेल्प इनिशिएट प्रोजेक्ट्स इन अदर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज। Another great example in this regard can also be seen in the form of the Asia-Africa Growth Corridor, जो कि इंडियन ओशन प्लस अफ्रीका के ऊपर फोकस कर रहा है। इंपॉर्टेंटली ये एक मिश्रण देखा जा रहा है इंडिया की जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका, along with Japan का फोकस ऑन मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक रीजन। तो इंडिया एंड जापान यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं, सो वी सी अ ग्लोबल नॉर्थ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ जापान plus a global south country in the form of India coming together to push for developmental projects in global south across Asia as well as Africa. तो मल्टीपल जो है यहाँ पे सी रूट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंटली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी काउंटर किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सम अप्रोच है कि जहाँ डेवलपमेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है ऑफ द ग्लोबल साउथ वो भी फुलफिल की जा रही है, पर एट द सेम टाइम ग्लोबल साउथ की जो इमर्जिंग पावर्स है अलॉन्ग विद ग्लोबल नॉर्थ की पावर्स, उनकी जो नेशनल इंटरेस्ट है दे आर ऑल्सो बीइंग केटर्ड
टू, राइट। तो इसी के चलते हुए ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर कैन ऑल्सो बी सीन एज अ वेरी वेरी वैलिड एग्जाम्पल ऑफ द ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ऑल इन ऑल हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है, जैसे कि हमने बात की, म्यूचुअल बेनिफिट, सम बेनिफिट रादर देन जीरो सम बेनिफिट जो है उसको पुश करता है, स्पेशली एज कंट्रीज कंबाइन देयर कंपैरेटिव एडवांटेज टू प्रमोट ग्रोथ इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज। एंड इसी के थ्रू हम कहते हैं 2030 का जो हमने एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा है, इसी तरह की म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स के थ्रू ही हम उसे अचीव कर पाएंगे। तो इसके ऊपर फोकस करना, इसकी कुछ जो कमियां हैं उनको ट्वीक करना एंड सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ऑफ इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड।